पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इंजीनियर्स का हो, मैंने आदेश दे दिया है कि 3 महीना के अंदर सभी सरकारी जमीन का, आज तक दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होता था, हमने आदेश दिया है कि ऐसे करोड़ों जो जमीन सरकार के हैं बिहार में, उनका 3 महीना के अंदर सबका दाखिल खारिज और म्यूटेशन कराने के लिए, जिससे कि सरकारी संपत्ति को जो लूट होता था, अतिक्रमण होता था, वो रुक जाएगा जब हमारा म्यूटेशन दाखिल खारिज सरकारी जमीन का भी हो जाएगा। नहीं, ये 15,000 एकड़ जमीन जो है बेतिया राज का, उनके रानी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और उसके बाद वो बेतिया राज के ज़मीन को लूट किया जा रहा था और 15,000 एकड़ ज़मीन है। तो हमने एक कानून बनाया कि अब कोई भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। मेरी नज़र पटना के और बहुत विभिन्न शहरों के खास महल ज़मीन पर है। खास महल ज़मीन पर एक से एक बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हैं ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। मैं उसका सूची तैयार करवा रहा हूँ, उस पर भी एक नया कानून लाने जा रहा हूँ। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लगातार जमीन सर्वे में सरकार की ओर से पहल किया जा रहा है। भूमि राजस्व विभाग भी इस चीज़ को लेकर बड़े ही चुनौतीपूर्ण जो है एक तरह से कहा जाए कि लिया है और हर हालत में जमीन सर्वे को कराने के लिए जो है संकल्प भी लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल। देखिए, राजस्व मंत्री बनने के बाद 2 चुनौती हमारे सामने थी। एक तो बिहार के अंदर सर्वे कराना। सर्वे का मतलब है कि आज से 130 साल पहले सीएस सर्वे हुआ, बीच में रिविजनल सर्वे था, लेकिन 130 साल से सर्वे नहीं होने के कारण पूरे बिहार के अंदर अगर जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष होता था तो करीब 35 से 37% केस थाना में जमीन विवाद को लेकर है और 17 से 20% के केस कोर्ट में जो है सिविल सूट और टाइटल सूट है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में विवाद और विभिन्न तरह के घटनाएं घटती थी। मैंने सर्वे कराने का बीड़ा उठाया है। सर्वे कराने के लिए जो समस्याएं आई हमारे पास, उन समस्याओं का हमने समीक्षा किया और करीब 75 लाख लोगों ने अभी तक सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। यानी हम 25% से ज़्यादा सर्वे कंप्लीट करके और आप दावा आपत्ति लेने के लिए तैयार हो गए हैं। बचे हुए लोग में करीब 15 से 20% लोगों का मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसका तो सर्वे अभी हो नहीं सकता है। इस बीच में जितने लोग बचे हैं, उन लोगों के लिए जो उनकी समस्याएं थी, पेपर का, वंशावली का, परिमार्जन प्लस का, जो सुधार करने का, इन सब चीज़ों में हम उनका मदद करना शुरू कर दिए, क्योंकि सरकार जनता के साथ मदद करके अगर सर्वे का काम कराएगी तो सर्वे का काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए एक एक लोगों का समस्या सुनता हूं और समस्या सुन के उनको समय दे के उनके पहले कागजात को ठीक करवाता हूं और फिर जाकर के उनको सर्वे के लिए आमंत्रित करता हूं। एक सवाल, यह भी चीज़ देखा गया है कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन जमीन विवादों की घटनाएं सामने आती थी, उसमें थोड़ा गिरावट आया है। नहीं आएगा, जो जिन लोगों का सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। देखिए, जमीन विवाद सबसे ज़्यादा जमीन माफिया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का था और इस तरह के जमीन पर सब लोगों का जो है कौवा की नज़र जो होती है, उस तरह का नज़र लगा हुआ था। मैंने सरकारी जमीन के सारे जितने भी सरकारी जमीन है बिहार के अंदर, चाहे जिला पदाधिकारी का कार्यालय हो, एसपी का हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इंजीनियर्स का हो, मैंने आदेश दे दिया है कि 3 महीना के अंदर सभी सरकारी जमीन का, आज तक दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होता था, हमने आदेश दिया है कि ऐसे करोड़ों जो जमीन सरकार के हैं बिहार में, उनका 3 महीना के अंदर सबका दाखिल खारिज और म्यूटेशन कराने के लिए, जिससे कि सरकारी संपत्ति को जो लूट होता था, अतिक्रमण होता था, वो रुक जाएगा जब हमारा म्यूटेशन दाखिल खारिज सरकारी जमीन का भी हो जाएगा। कोई लिमिट भी बनाया गया? हाँ, एकदम सबका लिमिट है, लेकिन मेरा लिमिट यही है कि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। मैं दोनों चीज करता हूं, काम भी करता हूं और हर वक्त ये भी देखता रहता हूं कि किसी की समस्या है, उस समस्या का भी निदान हम कैसे निकलें, तो उसी हिसाब से हम टाइम फ्रेम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है कि आपने राजस्व विभाग जब से संभाला है, तब से आपने कुछ न कुछ उसमें नया चीज़ जो है वो करते आ रहे हैं। आपने तो एक ऐसा शीतकालीन सत्र में विधेयक भी लेकर के आया, बिल भी लेकर के आया बेतिया राज का, वो आगे आने वाले समय में नहीं, ये 15,000 एकड़ जमीन जो है बेतिया राज का,
उनके रानी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और उसके बाद वो बेतिया राज के ज़मीन को लूट किया जा रहा था और 15,000 एकड़ ज़मीन है। तो हमने एक कानून बनाया कि अब कोई भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। बेतिया राज की सारी 15,221 एकड़ ज़मीन सरकार में निहित हो गई है। अगर कोई गरीब या बहुत दिनों से भूमिहीन लोग रहते हैं, वो अपना अपील दायर करेंगे। उसके लिए मैं एक विशेष अधिकारी का नियुक्ति प्रत्येक जिला में कर रहा हूं और उनका अगर अपील में सही पाया जाएगा तो अभी उस जमीन को इस अधिसूचना से अलग रखा जाएगा, जिससे भी किसी को तुरंत विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं आगे है। और भी इस तरह की चीजों पर नजर है आपकी? मेरी नज़र है बहुत, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे हजारों एकड़ जमीन है। मेरी नज़र पटना के और बहुत विभिन्न शहरों के खास महल जमीन पर है। खास महल जमीन पर एक से एक बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हैं जमीन को कब्जा किए हुए हैं। मैं उसका सूची तैयार करवा रहा हूं, उस पर भी एक नया कानून लाने जा रहा हूं। या तो सरकार के संपत्ति का पैसा दो या सरकार का संपत्ति छोड़ो, ये नहीं चलेगा। और ये सारे बड़े लोग ही करते हैं, सफ़ेद पोश लोग, बड़े लोग, ये लोग जो है सरकार के ज़मीन को आज तक जो है अपना उपयोग में ला रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मेरा किसी से कोई ये नहीं है, लेकिन सरकारी संपत्ति जो है उसका सरकारी संपत्ति का हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। आम आदमी को भी आप पर भरोसा है? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का। उम्मीद करते हैं आप इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।